बिहार में अब सम्राट सरकार है। सम्राट चौधरी का तेवर अलग है। सीएम जब से बने हैं लगातार काम कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। बिहार में जो कहा जाता था कि शहर के नाम पर सिर्फ पटना में ही विकास हो रहा है, तो इन चीज़ों से भी निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों में। तमाम खबरें लाइव सिटीज की टीम आपको बता रही है कि किस तरह से सम्राट सरकार काम में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार में इससे पहले चर्चाएं चलती थी कि ब्यूरोक्रेट्स के दम पर सरकार चलती है। बिहार में अधिकारियों का बोलबाला है और अधिकारियों से ही जनता कहीं ना कहीं परेशान है। अधिकारियों की हनक जनता के लिए परेशानी का सबब बनती है और इस बात की बानगी बिहार में नई सरकार के जनता दरबार में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद 3 बार उन्होंने जनता दरबार का आयोजन किया है। जनता दरबार में जाने की प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति जनता दरबार में, जो कि 4 देश रत्न मार्ग स्थित जनता दरबार लगाया जाता है, तो सिक्योरिटी की अलग अलग लेयर्स होती है, जहां आप आवेदन लेकर के जाते हैं, पर्ची पर नाम, पता, अपनी समस्या लिखते हैं, आवेदन लेकर के सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी जी व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति से मिलते हैं और आश्वासन देते हैं कि उनका काम होगा, उन पर उनकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब से जनता दरबार का आयोजन नई सरकार में होना शुरू हुआ है, उसमें 700 से अधिक आवेदन आए हैं, 700 से अधिक लोग पहुंचे थे और अगर डेटा में बात करें तो अब तक कुल जो 775 लोग सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करके उन्हें अपने समस्या से रूबरू कराया है। लेकिन इसमें एक आंकड़ा ऐसा है जो कहीं ना कहीं बिहार की हकीकत को, वर्तमान हकीकत को भी बयां करती है। 775 में से 315 मामले ऐसे थे जिसमें अधिकारियों के खिलाफ में शिकायत थी। कहीं सीओ से दाखिल खारिज किया, जो मूल नकल का हार्ड कॉपी मांग लिया गया, तो सीओ साहब ने 3 थप्पड़ जर दिया बुजुर्ग को। तो कहीं 40,000 रुपया जब उनसे घूस मांगा गया आवास योजना के लिए, जब नहीं दिया गया तो उनकी बहू का नाम काट दिया गया। यानी कि अधिकारियों के रवैये से परेशान लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई। ये मामला इसलिए भी ज़्यादा गंभीर है कि 775 में से 315 शिकायत बिहार के अधिकारियों के रवैये के खिलाफ और बिहार में फैले भ्रष्टाचार के जाल के खिलाफ में था। कहीं ना कहीं यह बात सीएम सम्राट चौधरी को चुभ भी गई है। सीएम सम्राट चौधरी, आपको याद होगा कि किस तरह से कहते हैं, सदन के बीच में कहते हैं कि अब ब्लॉक हो, अंचल हो, थाने हो, इसे सीधे तौर पर सीएमओ देखेगी। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी हर एक व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसी बात की यह बानगी है कि सम्राट चौधरी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ब्लॉक, अंचल और थाने की निगरानी अब सीएमओ की ओर से की जाएगी। दरअसल इसके पीछे बड़ी रणनीति थी, बड़ी वजह थी मिलने वाली शिकायतें। 775 में से 315 शिकायत, जिसमें अंचल, ब्लॉक, थाने और अधिकारियों का ही मामला जो है वह जुड़ा हुआ था। आम लोग परेशान हैं और इस बात को सीएम सम्राट चौधरी समझ रहे हैं कि अगर आम लोगों की समस्याओं का हल करना है तो कहीं ना कहीं इन 3 जगह पर ब्लॉक, अंचल, थाने पर नकेल कसने की ज़रूरत है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी का जो जनता दरबार है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार से थोड़ा अलग है। नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में पहले औपचारिकताएं ज़्यादा थी, ऑनलाइन आवेदन करना होता था, फिर इंतजार करना होता था। नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में सचिव, तमाम विभाग के सचिव के साथ साथ बड़े अधिकारी जो हैं वहाँ उपस्थित रहते थे। सीएम, तत्कालीन जो सीएम नीतीश कुमार थे, वो सीधे आदेश देते थे। लेकिन वर्तमान में सीएम सम्राट चौधरी आवेदन रखते हैं, उसके बाद संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भेजा जाता है। अब क्या मॉडल है, कैसे क्या है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने सीएम सम्राट चौधरी को अपनी शिकायतों से अवगत कराया है, तो सीएम सम्राट चौधरी इस पर
नज़र डालते हुए और इस पर कार्रवाई करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इस बात की यह वानगी है कि सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि ब्लॉक, थाने, अंचल सबकी निगरानी अब सीएमओ की ओर से की जाएगी। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।